गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इग्नोर माय गंदी एंड मैसी शक्ल। सुबह की शक्ल है, सुबह के 7 बज रहे हैं और तुरंत हस्बैंड और बच्चे स्कूल गए और सोचा चलो क्यों ना शेयर करें आज कैसे मेरा दिन कटता है। पूरा दिन का ब्लॉग तो नहीं लाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा होगा। थोड़ा सा सुबह के पार्ट का लाते हैं, कैसे मेरे दिन कट रहे हैं। जो नॉर्मल दिन हुआ करते थे, इन लोग के जाते ही पूरा दौड़ दौड़ के घर ठीक करो, आराम से चाय पियो, वीडियोस बनाओ, रील्स देखो। लेकिन अभी इसके बाद थोड़ा लाइफ में चेंज आ गया है, तो ये लोग चले गए हैं। बिस्तर पे ही मैं बैठी हूँ, तब से उठी ही नहीं मैं। और उठ के रोजाशी रेडी हो के आ गई मेरे पास और उनकी चोटी बना दी। वो लोग निकल गए। सब्ज़ी रात में हस्बैंड से कटवा के मैंने रख ली थी, भिंडी की सब्ज़ी, ताकि मैं उसको सिर्फ छौंक सकूं। तो अब मैं जाऊंगी ब्रश करने और चाय बना के हस्बैंड गए हैं आगे वाले रूम में रख के, लेकिन लगता है ठंडी ना हो गई हो कहीं। तो दिखाती हूँ मैं कैसे चलती हूँ। ये अभी तो सहारे के बिना चलना तो मुश्किल है। 1 मिनट। जिस पैर में चोट है उस पर जोर बिल्कुल भी नहीं देना है, उसकी एड़ी एड़ी रखनी है। बाकी एक सेकेंड, दरवाजा आ गया। तो कुछ इस तरह से मैं, डॉक्टर ने इतना ही अलाउ किया है कि मैं वॉशरूम जा सकती हूँ और किचन तक जा सकती हूँ। किचन ज़्यादा दूर नहीं दिखाती हूँ। वो रहा मेरा किचन और ये रही मैं। तो ये ऐसे कुछ चलते हैं। ये इस पैर को सिर्फ एड़ी के ऊपर हल्का सा रखना है। मेन सारा रूल इस पैर का है। तो जो दूसरा वाला पैर है बेचारा, वो भी तकलीफ़ में है। उसकी थाइज़ में पेन हो रहा है क्योंकि सारा ज़ोर उस पे ही है। मैं खड़ी नहीं रहूँगी ज़्यादा देर, मैं ब्रश कर लेती हूँ। मैं यहाँ बेसिन के बगल में खड़ी हूँ, इधर ये रहा मेरा बेसिन। तो मैं ब्रश कर लेती हूँ और आगे वाले रूम में आकर के फिर आपसे बातें करती हूँ। आप लोगों को ये भी बताना था कि ये मेरा सीट का इंतज़ाम, हालांकि बहुत पर्सनल चीज़ें हैं, पर जो लोग मुझे सलाह दे रहे थे, मुझे बता रहे थे, तो उनको दिखा रही हूँ कि हाँ मैंने ये सीट का इंतज़ाम कर लिया है। मतलब थी मेरे पास, पापा मम्मी के लिए मंगवाई थी मैंने, तो वो टाड़ पे रख दी थी। तो ये मेरी इंडियन टॉयलेट है, आप देख सकते हैं। और इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा क्योंकि मेरे थाइज़ में बहुत पेन होने लगता है और इस पर भी ज़रूरत है। देखो मैं खड़े होकर बात कर रही हूँ ना, तो उसमें पेन सा फील हो रहा है, सेंसेशन। स्वेलिंग आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है अभी भी। और ये एरिया मेरा ब्लू हो गया। चोट मेरे बेसिकली इस जगह पे है और जो भी डैमेज आया है, पर स्वेलिंग पूरे पैर में है। तो बस अब जा रही हूँ मैं यहाँ ब्रश करने। ब्रश करके फ्रेश होके फिर आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो मैं ब्रश करके आ चुकी हूँ। ब्रश करके चाय पी रही हूँ मैं। बस किसी तरह से वॉक करके किचन तक आई। चाय ठंडी हो गई थी, चाय को गरमाया, लेकिन पेन होने लगा पैर में। आज सोच रहे हैं फिर से नए डॉक्टर को दिखाने को, क्योंकि हम लोग ने महाराजगंज में दिखाया था उस दिन इमरजेंसी में, क्योंकि वहीं पे चोट लगी थी हमें। तो आज जाएंगे यहाँ दिखाने, क्योंकि कल प्लास्टर का दिन है। डॉक्टर ने कल प्लास्टर के लिए बोला था, 5th डे पे, कल 5 दिन हो जाएंगे, पर स्वेलिंग कम नहीं हो रही है। तो मे बी आज दिखाने जाएं हम कि क्या है, कल प्लास्टर होगा नहीं होगा क्या है। तो बस चाय पी रहे हैं, चाय पी के तकिया लाना भूल गए हैं सोफ़े पे। फिर किसी तरह से हिम्मत जुटा के एक बार तकिया लेने जाएंगे। हिम्मत तो नहीं है, देखते हैं। अभी फिर थोड़ी देर में मैं लगभग 8 बजे किचन में जाऊंगी, एक बार धीरे धीरे रेंगते हुए। और सब्ज़ी काट के रखी है, उसको एक तरफ भिंडी छौंक के, एक तरफ आटा गूँथ के रोटियां बना दूंगी। मतलब अपने लिए, रोज़ के लिए, और उनके पापा के लिए रोटी, और राशि को 2 पूड़ी चाहिए होती है। उनका टिफ़िन पैक करके वहाँ पे भी किचन में मैं स्टूल रख करके, और जो चावल का डिब्बा है उस पर पैर रख लेती हूँ और बना लेती हूँ किसी तरह से। हाँ, प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है, पर कोई ऑप्शन नहीं है। टिफ़िन वगैरह जो भी अगर
इंतज़ाम कोई करना चाहे तो दोपहर में होगा। बच्चों का टिफ़िन 10 बजे हो जाता है और टिफ़िन में वो मसाले वाला खाना नहीं खा सकते हैं। क्या गई थी बीच में, तो टिफ़िन में वो खाना लेके जा नहीं सकता। दिक्कत तब तक ही ज़्यादा है 6 तारीख तक, जब तक स्कूल नहीं बंद हो रहा है बच्चों का। फिर तो थोड़ा आराम हो जाएगा। आराम इन द सेंस कि हस्बैंड रहेंगे तो या तो वो बनाने में हेल्प करेंगे या तो फिर वो टिफ़िन लेकर के आएँगे। सोचा कि कोई रख लूँ कुकिंग के लिए एक टाइम के लिए, पर कोई भी नहीं मिल पा रहा है। और जो मेरी हेल्पर आती है दोपहर में, वो 12 बजे से 1 बजे के बीच में आती है और वो उसके पहले आ भी नहीं पाएगी, काफ़ी दूर से आती है, अपने घर का सारा काम करके आती है। तो उससे भी हेल्प ली, हाँ, उससे इतनी मैंने हेल्प ली, कल बिस्तर-विस्तर झड़वाने वाला जो एक्स्ट्रा काम है, डस्टिंग करवा लूँगी। ये सब बस हो सकता है उससे। तो ऐसे ही चल रहा है और ऐसे तो अभी पूरा महीना चलने वाला है। कोई क्या कर सकता है? कोई प्रॉब्लम आ ही जाएगी तो ऐसे मैनेज करना है। तो सोचा आपसे शेयर करूँ कि कैसे मैं मैनेज कर रही हूँ। तो बस अभी थोड़ी देर में जा कर के उनके लिए भिंडी की सब्ज़ी रोटी बना देना है, फिर आके यहीं सोफ़े पे पड़ जाऊँगी। बीच में मन करेगा बाल-वाल ठीक कर लूँगी, चेंज कर लूँगी। बस पड़े रहना है, कोई काम नहीं है। हाँ, आज इस समय मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हूँ। कोई भी कमेंट का तुरंत रिप्लाई होगा, डीएम का तुरंत रिप्लाई होगा, यूट्यूब पे कोई कमेंट आएगा तुरंत रिप्लाई, क्योंकि मोबाइल ही एक सहारा है। ये लोग आएँगे अब 1:30 बजे, थोड़ा आज से स्कूल अर्ली हो गया है। 7 ओ क्लॉक स्टार्ट हो जाएगा और 1:15 पे छुट्टी हो जाएगी। तो ये लोग 1:20 तक घर आ जाएँगे। तो उनके घर आने के पहले दाल-चावल बना के रखना पड़ेगा। वो भी मैं एक बार जाऊँगी, बस मुझे टोटल 2 बार उठना होता है, 3 बार। अब एक बार उठी हूँ, वॉशरूम गई, ब्रश किया और किचन में आके चाय लेकर के बैठ गई। अब मैं नहीं हिलूँगी। इसके बाद मैं जाऊँगी एक बार किसी तरह से किचन में जाऊँगी, वहाँ पे सब्ज़ी छौंक के एक तरफ आटा गूँथ के रोटियाँ बनाऊँगी, 2 बार हो गया। फिर एक बार मैं 1 बजे उठूँगी, जब मुझे दाल-चावल चढ़ाना होगा, उस टाइम में मैं एक बार वॉशरूम जाऊँगी, फिर दाल-चावल बनाऊँगी, फिर पड़ जाऊँगी। उतने ही उठने की वजह से ये स्वेलिंग आ जा रही है। लेकिन वो जो उठ रही हूँ उसके बिना चलेगा भी नहीं, क्योंकि वॉशरूम तो जाना ही जाना है ना। और डॉक्टर ने वो अलाउ किया हुआ, अगर ऐसा कुछ होता कि डॉक्टर ने बोला होता कि बिल्कुल उठना ही नहीं है, बिस्तर पे ही रहना है, तो फिर कुछ और ही इंतज़ाम किया जाता। पर डॉक्टर ने इतना बोला है कि हाँ, वॉशरूम जा सकती हैं और बहुत कुछ एसेंशियल है, किचन में जाना है तो 5 से 10 मिनट आप खड़ी रह सकती हैं। हालाँकि मैं खड़ी नहीं रहती हूँ, मैं वहाँ बैठ जाती हूँ, स्टूल लगा रखा है। बस चल रहा है, घर की हालत तो ख़राब ही है, दिखाती हूँ। आके जो बैग खाली किया किसी तरह से यहीं पे पड़ा है वो। घर झाड़ू पोछा तो हो गया था, कारपेट 2 बिछाती हूँ, वो एक वहीं पड़ा है। बोरी चावल की आई है, सासू माँ ने दी थी, वो वहीं पड़ी है। ये मेज़ का हाल यही है। तो 1 महीना मुझे आँखों पे पट्टी बाँध लेनी होगी और ऐसे ही बस काम चलेगा, ज़िंदगी चलेगी। ये तो एहसास हो गया कि अगर जो घर की औरत है ना, उसको ज़रा-सा भी कुछ हो जाए तो पूरा घर अस्त-व्यस्त हो जाता है। ऐसे ही बस है। और जब आप बीमार होते हो, मीन्स कुछ इंजर्ड होते हो या बीमार, तो लगता है यार मतलब नॉर्मल, जल्दी से नॉर्मल हो जाए सब कुछ, क्योंकि दौड़-दौड़ के इतना करने की आदत है सुबह से, इतना ज़्यादा बैठने की तो मेरी आदत है भी नहीं और इस तरह से बैठ जाना। लेकिन चलो, इसमें भी कुछ भगवान ने कुछ सोचा होगा, उनकी कुछ प्लानिंग होगी कि 2-3 चीज़ें हैं कि जब आप दर्द में होते हो, तकलीफ़ में होते हो, तो ज़रूर कुछ फ़ायदा होता है, कुछ चीज़ें आप सोच लेते हो, कुछ चीज़ें पता चलती हैं, लोगों के बारे में पता चलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालाँकि मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ज़ोर नहीं देती हूँ, ऐसे चलता है, जिसको जैसे रहना है, जो करना है करे। बट ये फिर भी एहसास होता है कि हाँ, जब आप तकलीफ़ में होते हो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हो जो अपने आप को स्वस्थ रखना है, वरना अगर आपको कुछ हुआ ना, आपकी बॉडी में कुछ हुआ तो सिर्फ़ आपको तकलीफ़ होने वाली है और आपकी लाइफ़ पूरी इधर-उधर होने वाली है। मेरे साथ तो इतना वो हुआ कि नॉर्मल वॉक करते हुए कौन किसका पैर मुड़ता है भाई? दौड़ रही होती, कुछ कर रही होती, हालाँकि मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ, मैं एडवेंचर्स में बिल्कुल भी यकीन नहीं करती हूँ।
मैं खुद बहुत डरपोक हूँ, फिर भी लग गई। मैं ज़रा सी भी एडवेंचरस नहीं हूँ। कूद-फान मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। मुझे हाइट से भी डर लगता है। हाँ, डांस करती हूँ, मौज-मस्ती करती हूँ, पर वो एक नॉर्मल चीज़ है। ये पता नहीं क्या था, चलते-चलते किसका पैर मुड़ जाता है, वो भी डोर क्रॉस करते-करते। तो होता है ना कि कभी-कभी कुछ चीज़ें होती हैं, वो हो जाती हैं। तो बस इसको भी मैं पॉज़िटिवली ही ले रही हूँ। हाँ, बस थोड़ी-सी प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, बैठे-बैठे कभी-कभी स्टमक अपसेट सा हो जा रहा है और रेस्टलेसनेस हो जा रही है। कल शाम को सोने के पहले अचानक से पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही थी। मेबी ये सब देख के, सोच के कुछ भी, बहुत बेचैनी हुई तो हस्बैंड किसी तरह से बाहर लेके गए 10 दिन। उन्होंने 5 मिनट मुझे कहा बाहर की खुली हवा में बैठो, तो रात को 10 बजे मैं जाकर के बाहर बैठी हुई थी। घबराहट सी हो रही थी। फिर कल रात को मैं जल्दी सो गई, 11 बजे मैं सो गई। मोबाइल-वोबाइल कुछ नहीं चलाया और सुबह उठी सीधे 6 बजे, बच्चों के स्कूल के टाइम पे। तो बस ऐसे चल रही है लाइफ़। तो ये था सुबह का टाइम, अभी 7:30 बज रहे हैं मैक्सिमम और ज़्यादा चीज़ें शूट नहीं कर सकती एक्चुअली। शूट करना चाहूँ तो ट्राइपॉड पे लगाना पड़ेगा, तो ट्राइपॉड तक जाना ही मुश्किल है मेरे लिए कि मैं कैसे खाना बना रही हूँ, कैसे क्या कर रही हूँ आपको बता सकूँ। बहुत होगा तो मैं ऐसे दूर, कुछ दूर पे रख के बना सकती हूँ जहाँ तक मेरे हाथों की पहुँच है। दूर ट्राइपॉड पे रखना पॉसिबल नहीं है और घर पे अगर कोई होगा तो फिर वो ऐसे करने ही नहीं देगा। मेरे हस्बैंड अगर होंगे तो मुझे ऐसे कुछ करने नहीं देंगे। हालाँकि कल साथ में हम दोनों ने रात में खाना बनाया। मैं उधर रोटियाँ बना रही थी, वो कह रहे लाओ मैं रोटी बनाने की कोशिश करता हूँ, आटा तुम गूँथो, लेकिन हमने कहा नहीं चलो हम बना लेंगे। उसके बाद ही पता नहीं क्यों घबराहट शुरू हो गई थी। फिर खाया खाना किसी तरह से, आराम किया, ठीक हो गया। तो बस आप लोग की ब्लेसिंग्स चाहिए कि जल्दी से रिकवर हो जाऊँ और दिखाने जाऊँगी, अपडेट ज़रूर दूँगी आप सबको कि क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बताया। तो आप सब अपना ख़्याल रखिए, आप सबका दिन मंगलमय हो, खूब खुश, मस्त रहिए, हँसते-मुस्कुराते रहिए, अपना ख़्याल रखिए क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। तो बाय-बाय। और हाँ, जाने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा। बस इतना ही कहना था, अपना प्यार दीजिएगा। लव यू ऑल।